जय हिंद। फाइनली ईडी के द्वारा लिकर पॉलिसी के मामले में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है। आज हम अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के कारण को समझेंगे, साथ में हम यह भी समझेंगे कि क्या यह गिरफ्तारी लीगल प्रोसेस से किया गया है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बावजूद भी वो अपना इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में। आज आप बस वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट न्यू एक्साइज पॉलिसी लाती है शराब से रिलेटेड, जिसके तहत क्या था कि जो पहले लिकर पॉलिसी चल रहा था, दिल्ली के अंदर जिस तरह से शराब बिक रहा था उसमें काफी चेंजेस किए गए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ही शराब मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए कि दिल्ली में 2-3 जगह ही ऐसे है जहां पर शराब की बहुत सारी दुकानें हैं, पर वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में शराब समान तरीके से बिक सके, जिसके लिए हर एक एरिया में एक आधे लिकर शॉप हो। इसके अलावा इसमें जो एक्साइज टैक्स वगैरह लगता था उसमें भी बदलाव किया गया था। इस न्यू लिकर पॉलिसी के आने के बाद अगले साल ही इस पॉलिसी को बंद कर दिया जाता है और दिल्ली गवर्नमेंट पर ये आरोप लगाया जाता है कि न्यू लिकर पॉलिसी के वजह से शराब से जितना रेवेन्यू आ रहा था अब वो कम हो चुका है। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में कुछ गड़बड़ी की बात की जाती है, जिसके बाद 22 जुलाई को एलजी ने सीबीआई प्रोब का रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने कहा कि जरूर इस न्यू लिकर पॉलिसी में घोटाला किया गया है, सीबीआई को इसका जांच करना चाहिए। जांच शुरू होने के बाद 19 अगस्त को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 3 और लोगों के घरों में रेड किया जाता है और 22 अगस्त को ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया जाता है, जिसके बाद ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले में जांच करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मार्च 2023 में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर अक्टूबर में संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा जाता है। ईडी का कहना था कि हम आपसे इस मामले में पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन तब से अब तक 9 बार ईडी के समन को ठुकरा दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। आम आदमी पार्टी का कहना था कि ये समन इलीगल तरीके से भेजा जा रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 16 मार्च 2024 को भारत राष्ट्र समिति के लीडर के कविता को ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है इसी मामले के तहत, जिसके बाद ये पता चलता है कि के कविता और आम आदमी पार्टी मिलकर ये न्यू लिकर पॉलिसी को बनाए थे ताकि साउथ लॉबी शराब कंपनियां को टेंडर दिया गया दिल्ली में अपना शराब बेचने के लिए एज ए होलसेलर, और इसी फेवर के बदले आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपया दिया जाता है उस शराब कंपनियों के द्वारा। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट जाते हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए ताकि ईडी उन्हें अरेस्ट ना करे, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था और हाई कोर्ट के द्वारा ईडी से पूछा जाता है कि आप अरविंद केजरीवाल जी को क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद ईडी के द्वारा कहा जाता है कि इस मामले में जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उन सभी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। इसके अलावा और कई सारे एविडेंस है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसे हम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के बाद पेश करेंगे। इसके बाद ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम जेल में रहकर ही दिल्ली को चलाएंगे। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रोक नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है और जब तक वह दोषी साबित नहीं होता है उसे इस्तीफा देना ही होगा, लेकिन हिस्ट्री में जब जब किसी लीडर के साथ इस तरह के आरोप लगे हैं उन लोगों ने
कोर्ट में हाजिर होने से पहले या अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चाहे वो 1996 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता हो या 1997 में चारे घोटाले मामले में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, जो कोर्ट जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। इसके अलावा जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर या ऑपोजिशन के लीडर हैं, जो बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने में बीजेपी का हाथ है, हो भी सकता है या फिर नहीं भी, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से खारिज किया है, जिसके तहत बीजेपी के समर्थन या बीजेपी के लीडर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ऑपोजिशन या आम आदमी पार्टी के लीडर के द्वारा कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के मदद से करप्शन कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी या किसी और लीडर या पार्टी के खिलाफ फैसला सुनाते हैं, तब सभी ऑपोजिशन या आम आदमी पार्टी के समर्थन का कहना होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये सही किया है। लेकिन जब वही कारण ऑपोजिशन या आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो वो बीजेपी को दोषी देते हैं, जबकि इस मामले में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, इन्हीं सब का मुख्य भूमिका है। आई होप कि आप इस मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।